इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो देखो बहुत ऐसी गलतियां जो हम करके आते हैं और फिर बाद में हमें पछताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ इंपॉर्टेंट 5 टिप्स बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हम आमतौर पर ये गलतियां करते हैं या फिर करते हुए सुनते आ रहे हैं। ठीक है, इनसे हमें बचना है। देखो, इनको अगर आप फॉलो करोगे ना तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। बस इन गलतियों को मत करना और मुझे आप पे विश्वास है आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 गलतियां हैं, ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी पड़ती है, हमें अटेंडेंस शीट फिल करनी पड़ती है। एक तो आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है ना, उस पर आपको सब कुछ अपना रोल नंबर, अपनी सारी डिटेल्स एकदम करेक्टली फिल करनी है। ठीक है, और जो अटेंडेंस शीट आती है आपके पास, उस शीट को बहुत फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला काम करना, अटेंडेंस शीट को आपको अच्छे से फिल करना है, कोई गलती ना हो। अगर यहाँ गलती कर दोगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में, आपका रिजल्ट आएगा भी नहीं शायद। ठीक है, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसको लाइटली मत लेना। अगर बाय द वे आपके पास शीट नहीं आ रही है तो आप खुद से टीचर से मांगो कि सर मुझे शीट दो, मुझे शीट फिल करनी है। ये आपका अधिकार है और ये आपको करना ही चाहिए, ज़रूर करना है। ठीक है, नहीं करोगे तो उसमें आपका घाटा है, एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, साइन करना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और आपकी कॉपी जो है उत्तर पुस्तिका, उसमें एग्जामिनर के भी साइन होने चाहिए। ठीक है, जो एग्जामिनर आपके रूम में अलाउड हुआ है ना, वो आके आपके कॉपी में एक साइन करेगा। ठीक है, और वो साइन अगर आप बी सी शीट लेते हैं तो उस शीट में भी वो साइन करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, आप बी शीट सी शीट जो भी ले रहे हो, आपको एक नोटबुक फिल करनी होती है, उसमें लिखना भी है कि मैंने बी शीट डी सी शीट ली, और उसके बाद जो शीट मिल रही है उस पर आपका रोल नंबर वगैरह सब कुछ प्रॉपर मेंशन करना है, और एग्जामिनर के भी साइन उसमें चाहिए। और लास्ट में सारे उन कॉपियों को ना अच्छे से अटैच करके धागे से बांध देना। ये काम तो करना ही है। ठीक है, नहीं तो फिर खुल जाएगा, कॉपी चेक नहीं होगी, आपके नंबर कम आएंगे, आपके आपके नंबर जुड़ेंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। नंबर 2 पे आता है बेटा पेन का सिलेक्शन। ठीक है, आप ऐसी पेन ले जाते हो, एकदम नई पेन खरीद के लेके चले जाते हैं बच्चे। ठीक है भाई, मैं तो एग्ज़ाम में जाके ही लिखूंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। आप कोई भी पेन खरीद रहे हो, उसके कम से कम 5 से 10 पेन खरीद लो सेम टाइप के। ये नहीं कि ये इस कंपनी का वो उस कंपनी का है, ऐसा बिल्कुल मत करना। और जो 5-10 पेन खरीद रहे हो आप, उसको डेली यूज़ करो थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि एक पेन ही यूज़ करो, नहीं, सारे पेन थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहो। उससे क्या होगा ना, पेन की जो निप होगी वो चलने लगेगी और स्मूथ चलेगी। अब नया पेन लेके जाओगे, वो उसको स्मूथ नहीं चलेगी, रुक रुक के चलेगी, उसमें आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, आपकी राइटिंग थोड़ी स्लो होगी, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और राइटिंग उतनी अच्छी बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में वो पेन का सिलेक्शन बहुत ध्यान रखना, एकदम नया पेन लेके नहीं जाना है। पेन जो भी लेके जाओगे, ठीक है, उसको पहले से यूज़ कर लेना। और कौन से पेन यूज़ करने, केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है। लाल, हरा, नारंगी, ये सब कलर के पेन बिल्कुल यूज़ मत करना, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, इन्हीं पेन का ही यूज़ अलाउ है बोर्ड एग्जाम में। किसी दूसरे पेन का यूज़ करोगे सीधे काट दिए जाएंगे नंबर। ठीक है, वो चीज़ अलाउड नहीं है। आप स्केच पेन का ज़रूर यूज़ करना, स्केच पेन जिसे हेडिंग बोलते हैं हिंदी में कई बच्चे। ठीक है, ब्लैक कलर का। ठीक है, जो मेन चीज़ है उसे आप स्केच पेन से लिखो, और जो छोटे मोटे बीच बीच के टॉपिक आते हैं ना, उसे आप ब्लैक पेन से लिखो, और बाकी सारा आंसर ब्लू पेन से लिखो। ब्लू पेन आपका डॉट भी हो सकता है या फिर पायलट पेन भी हो सकता है। अगर आप डॉट पेन चूज़ कर रहे हो तो डॉट पेन ऐसे चूज़ करना, जैसे देखो यहाँ पर मैंने ब्लू लिखा है ना, कम से कम उसकी जो ग्रिप हो वो सही हो और उसका जो चलने का स्टाइल हो, इतना दिखना ही चाहिए। पायलट पेन का यूज़ करोगे तो राइटिंग थोड़ा और अच्छा आता है, लेकिन ऐसा पायलट पेन का यूज़ करना जिसे आप लिख रहे हो तो पीछे के कॉपी में ना छपे, पीछे के पन्ने में ना आ जाए। ठीक है, ऐसे पायलट पेन का यूज़ करना। अब जब पेन खरीदने जा रहे हो तो ऐसे पेन पहले चला के देखना। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप पायलट पेन खरीद रहे हो, यहाँ लिख रहे हो, पीछे भी छप जा रहे हैं, तो वो फिर गलती बेकार हो जाता सारा मामला, है ना। उसके बाद बेटा क्या होता है, जब आप पहला पेपर कॉपी पे लिख रहे हो, ठीक है, पहला पेज आप लिख रहे हो, तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले पेज में सबसे मेन चीज़ बेटा आपको राइटिंग पे ध्यान देना है, प्रॉपर जो राइटिंग पे ध्यान देना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा उसका टॉपिक अगर बनना है तो उसको टॉपिक लिखो हेडिंग से, उसके बारे में एक्सप्लेन करो अच्छे से। ठीक है, बीच बीच में काले पेन का यूज़ करो, उसको अंडरलाइन करो मेन मेन पॉइंट को।
तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4-5 लाइन जब हो जाए, 2 लाइन छोड़ के फिर और एक पैराग्राफ लिखो। ये नहीं कि तुम यहाँ से शुरू कर रहे हो पूरा भर दे रहे हो, नहीं। आपने 3-4 लाइन लिखी, 2 लाइन छोड़ के फिर यहाँ से लिखा, 3-4 लाइन लिखी, 2 लाइन छोड़ के फिर से लिखा, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और कॉपी भरी भरी भी दिखती हुई है। कम चीज़ लिखेंगे ज़्यादा अच्छा दिखेगा भी और ज़्यादा कंटेंट लगेगा भी, ठीक है। पहले पेज में या फिर पहले पेज का किसी भी पेज में काट पीट गलत उत्तर से बचना है, लेकिन वो तो बीच कभी कभी हो भी जाता है बीच में, लेकिन पहले के पेज में काट पीट कोई गलत उत्तर मत लिखो। जैसे एग्जाम को लगे ये बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, सीधा सीधा वो सोचेगा कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, भले ही आपका सारा बाकी सब कुछ सही हो, वो सोचेगा इस बेवकूफ़ ने पहले ही गलत कर दिया है तो उसको तो आगे भी गलत किए होंगे। वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा कॉपी को, थोड़ा बहुत पढ़ेगा, काटना शुरू कर देगा क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसा बहुत होता है क्योंकि एग्जामिनर के पास ढेर सारी लाखों बच्चे के कॉपी होते हैं, वो आप सिर्फ आपकी अकेले की कॉपी चेक नहीं करता, और उसके पास हमेशा इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे आंसर्स को पढ़े। ये ध्यान रखना, जब भी आप आंसर्स लिख रहे होगे तो स्टार्टिंग के 2 लाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 लाइन सही वो एग्जामिनर आइडिया लगा लेता है कि इस बच्चे ने सही लिखा है गलत लिखा है, तो पहले के 2 लाइन तो एकदम सटीक लिखना है। और आपके कोई अगर मेन पॉइंट है ना, एग्जाम के पास पूरा टाइम तो है नहीं, तो जो मेन पॉइंट होगा ना उसको काले पेन से लिख दिया करना, और लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़ जाएगी और एग्जामिनर देख के सोचेगा हाँ ये सही पॉइंट है, ये ठीक है, इसका आंसर सही है। जब आंसर्स को आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। चाहे आप गाइड की पूरी उत्तर पुस्तिका रट के छाप दो, फिर भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। आपको अपने तरीके से लिखना है, हेडिंग का प्रयोग करना है, बीच बीच में टॉपिक को हेडलाइट करना है, हेडलाइट बोल रहा हूँ, हेडलाइन करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी आप एग्जाम में फोड़ पाओगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, जो पूछा जाए वही लिखो। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका ही आंसर लिखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आता है वो वहाँ पर छाप दे रहे हो, ऐसा नहीं। एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, जो पूछा जाए वही लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर कॉपी भरते नहीं रहते हैं, सोचते हैं टीचर साइन करता है उसमें गाली लिख देता है, गाने लिख देते हैं, लव स्टोरी लिख देता है, प्रेम कहानी लिख देता है अपना, है ना। ये सब चीज़ें मत करो, कोई गलत शब्द मत लिखो, किसी चीज़ को भड़काऊपन वाला बात वहाँ पर मत लिखो। अगर ये सब करोगे तो आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। इस पे आपका ही नुकसान है, एग्जामिनर सोचेगा कि ये तो बहुत ही गया गुजरा इंसान है, तो आगे जो आपने लिखा है और आगे के जो नंबर है वो भी वो काट के सीधा 0 कर देगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इन चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा है, पेपर में पैसे बिल्कुल ना छोड़ रहे। मैंने देखा है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम, जनरली जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ के बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये छोड़ के आते हैं चिपका कर कि एग्जामिनर को मिलेगा, वो कॉपी अपने जेब में रखेगा और मुझे बहुत सारा नंबर दे, मुझे पूरे नंबर दे देगा। और यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट छोड़ता, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पूरे साल भर पढ़ नहीं पाया, प्लीज़ मुझे पास कर दो, मेरी माँ बीमार है, मैं फेल हो जाऊँगा तो मैं फांसी लगा लूँगा, ऐसा लिख देते हैं बच्चे। तो ये सब बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, ठीक है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, इन पागलपंती में मत जाना, ये सब चीज़ें करने से बचना है आपको। अगर इन गलतियों को आप एग्ज़ाम में नहीं दोहराते हो तो यकीन मानो आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर फोड़ोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें। चैनल पे डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रही हैं, उसको ज़रूर वॉच करें। और आपको जैसे भी कंटेंट चाहिए मुझे ज़रूर बताएं, वो आपको तुरंत की तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी।